हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दरअसल ये ड्रामा 3 स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, पर जो स्टोरी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मैं उसी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन करवा दें तो इसमें हमारी फीमेल लीड का नाम है यूरा, हमारे मेल लीड का नाम है नामू, और यहाँ पर हमारी यूरा का एक एक्स बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है येजुन, और उसकी एक बेस्टी भी है, इसका नाम है दायोन। आफ्टर दैट हम यूरा और नामू को देखते हैं जो कि गेम खेलने में लगे हुए थे। इसके बाद यूरा नामू को इशारा करके कहती है कि इस मोटे को तो हम आसानी से हरा देंगे। नामू भी सपोर्ट करता है। जब वही मोटा बंदा बचता है तो यूरा उसे बॉल फेंक कर मारती है, बट वो बच जाता है। यहाँ पर नामू उसे पीछे से स्टेप करता है। इसके बाद यूरा और नामू की टीम जीत जाती है। ये सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं बिकॉज इनकी टीम जो जीत गई थी। यूरा अपनी क्लास में जाती है और जब वहाँ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड दायोन और उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दायोन कहती है कि यूरा आई एम सॉरी। इसके बाद यूरा वहाँ से चली जाती है। दायोन बाहर आती है और कहती है कि यूरा प्लीज़ तुम्हें मैड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी बट मुझे लगा तुम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगी इससे। तभी यूरा कहती है कि नहीं, वो मैड नहीं है, दरअसल वो तो तुम दोनों के लिए खुश है और ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही। इसके बाद दायोन कहती है कि नहीं तुम गुस्सा हो। तभी वो पास आती है और कहती है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, दरअसल मैं तुम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और तब उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका एक्स बॉयफ्रेंड दरअसल 20 दिनों से डेट कर रहे हैं और उसके ब्रेकअप में सिर्फ 1 महीना बीता है, मतलब 10 दिन बाद इन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर यूरा काफ़ी ज़्यादा कूल होने का नाटक करती है और कहती है कि नहीं तुम दोनों तो काफ़ी क्यूट कपल लग रहे हो, बिल्कुल लवी डवी टाइप के, चिंता मत करो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ सच में। इस पूरा अपनी नेक्स्ट मैच को खेलने के लिए जाती है। यहाँ पर जब वो उन दोनों को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा कूल होने का नाटक करती है और कहती है कि नहीं नहीं वो बहुत ही ज़्यादा कूल है, उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कूल है और हमेशा रहेगी। वो इस मैच को भी एकदम कूल तरीके से जीतेगी एंड दिखा देगी सबको कि यूरा किसी से जलने वाली चीज़ नहीं है, वो खुद के लिए स्टैंड लेती है और शी इज़ परफेक्ट, उसे ऐसे किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़कियां बात करती हैं क्या दायोन और ये जोन क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दिन भी नहीं हुए यूरा से ब्रेकअप हुए इन दोनों की डेटिंग स्टार्ट चल गई। दोनों के बारे में उड़ना स्टार्ट हो जाती है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। यूरा भाग रही होती है और कहती है कि वो काफी ज्यादा कूल है, इतने में एक लड़की से टकरा कर वो गिर जाती है और वो स्टेक उसे स्टेप कर जाती है। इसके बाद वो जमीन पर गिर जाती है। सभी सोचते हैं कहीं ये मरवर तो नहीं गई। उसके पास आते हैं। यहाँ पर यूरा कहती है कि मैं क्या करूँ, एम्बेरसिंग के मारे वो उठ नहीं पाती और जब तक सभी लोग सोचते हैं कि बेहोश हो गई थी तब तक तो वो उठने का मौका भी खो चुकी थी। यहाँ पर नामू से चेक करता है तो उसकी आंखें हिल रही थी। इसके बाद नामू समझ जाता है कि ये सब उसका नाटक है। तभी वो उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि पागल इस बेटन को तो अब छोड़ दो। इसके बाद उसको छोड़ देती है। आफ्टर दैट वो उसे मेडिकल रूम ले जाता है। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड दायोन उसके लिए रो रो कर परेशान थी और कहती है कि यूरा प्लीज़ जाग जाओ, मुझे लगता है क्या तुम कभी नहीं उठोगी। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड यीजुन कहता है कि चिंता मत करो। इसके बाद यूरा जाग जाती है और कहती है कि क्या तुम रो रो कर दिमाग खराब कर रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो कहती है कि उसे अकेले में रहना है। आफ्टर दैट वो कहती है कि एक बात और कि मैं मैड नहीं हूँ तुम पर। इसके बाद दायोन कहती है कि हाँ अब ठीक है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और जब यूरा बाहर देखती है तो दायोन और एजन को एक साथ देखती है। इसके बाद उसे इतना गुस्सा आता है कि बस वो कंबल में अपने पैर उछालने लगती है। सिर से अभी तक वो निशान गया नहीं था। इसके बाद जब सुबह लड़खड़ाते हुए अपने स्कूल जा रही होती तभी नामू रास्ते में दिखता है जो कि स्मोकिंग कर रहा था। इसके बाद वो यूरा को अप्रोच करता है। तभी यूरा कहती है क्यों, क्या हुआ। तभी कहता है क्या तुम इंडियन स्टाइल कॉपी कर रही हो, नमस्ते। तो कहती है कि हाँ जर्क नमस्ते। इसके बाद वो जाने लगती है। तभी वो कहता है कि क्या हुआ। तभी वो कहती है कुछ नहीं, वो तुम्हारी वजह से परेशान है, वो हर एक इंसान की वजह से परेशान है। दरअसल मैं इसलिए परेशान हूँ बिकॉज अच्छे लोग मर रहे हैं और बुरे बुरे लोग इस दुनिया में जिंदा हैं और तुम यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हो। स्मोकिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन का कारण बन रही है, इसलिए वो गुस्सा है। और इसके बाद अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन चिल्ला चिल्ला कर निकालने लगती है। तभी यहाँ पर नामू कहता है क्या हुआ तुम्हें। तभी कहती है कुछ नहीं, तुम चुप रहो। तभी वो कहता है कि वो तो तुमसे बस ये कह रहा था कि मॉम ने तुम्हारे लिए किमची पहुंचाई है। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है, वो बाद में ले लेगी। तभी यहाँ पर नामू कहता है कि सच में लड़कियां काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी ही बेस्टी के साथ देखें। यहाँ पर जब यूरा अपनी क्लास में अकेली बैठी होती है तभी यहाँ पर दायोन आकर उसे पीछे से डरा देती है। तभी यूरा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड तो थी। यहाँ पर दायोन उसे अपने साथ एक तो बुक की खाने के लिए बोलती है। तभी वो कहती है कि नहीं वो नहीं जाएगी, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना तो जाओ उसके साथ, मेरे साथ क्यों जाना। इतने में ही यहाँ पर यूजन आ जाता है और कहता है कि दायोन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और यहाँ पर वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर उसके लिए लाया था। तभी दायोन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी इतने में ही यूरा को गुस्सा आता है और कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। सरप्राइज होकर उसे देख रहे थे और कहती है कि वो नामू है।
यहाँ पर सभी कहते हैं कि सच में नामू। इसके बाद वो इसी बात को सोचते सोचते अपने घर पर जा रही होती है और कहती है कि नामू तो पक्का मुझे मना कर देगा, मुझे पता है, बिकॉज बचपन से लेकर अभी तक मैंने जब भी उससे काम से उसे पूछा है तो हर बार वो मना कर देता है। तभी हम नामू का रूम देखते हैं जो कि बेस्ट फुटबॉलर ह्यूंग मिन की फोटो और उनकी टी शर्ट से भरा हुआ था, मतलब वो उसका बहुत ही बड़ा फैन है। यूरा का दिमाग चलता है, वो नामू के पास जाती है, उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए। यहाँ पर नामू कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी उसके सामने है, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, फालतू बेकार की चीज़ें, और तुम चलो हटो, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और प्रिटेंड करना है ना वो भी नहीं कर सकता मैं, तो अभी जाओ यार यहाँ से। यहाँ पर यूरा कहती है कि ठीक है। के बाद वो उसे एक फुटबॉल दिखाती है, इस पर ह्यूंग मिन के जीते जागते साइन थे, और वो बताती है कि जब उसका भाई मिलिट्री ट्रेनिंग में गया था तो उसने इसे लिया था, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं ये बॉल तुम्हें ही दे दूंगी, जिसका सपना तुम हमेशा से देखते होगे। इसके बाद नामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहता है कि क्या ये रियल है, तो कहती है कि हाँ बेटा एकदम रियल है, चाहिए है ना तो मेरा साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर नामू इसके लिए मान जाता है। इसके बाद सुबह यूरा और नामू एक साथ स्कूल जाते हैं, बिकॉज से शायद ये ट्रेंड है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ ही स्कूल जाते हैं। रास्ते में उसे दायोन और येजुन भी मिल जाते हैं। इसके बाद दायोन कहती है कि तुम दोनों काफी क्यूट कपल लग रहे हो, हम चारों डबल डेटिंग पर चलें कल। दरअसल मुझे यहाँ पर जाने का बहुत शौक है और तुम्हें भी आना चाहिए, नामू के साथ, है ना नामू। तभी यहाँ पर यूरा कहती थी कि हाँ वो आएगी, हम आएंगे, दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड भी काफ़ी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, तो हम पक्का आएंगे। इसके बाद ये दोनों अपनी डेटिंग पर चले जाते हैं। नामू और यूरा एक साथ एक अकेले रूम में होते हैं, तो वो कुछ खास तो करते नहीं है बट अपना टाइम स्पेंड ही कर रहे थे और ख़राब भी। इसके बाद नामू कहता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर यूरा कहती है कि अगर तुम्हें वो बॉल चाहिए तो तुम्हें करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों आराम से बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर यूरा को आवाज़ें आती हैं कि शायद शायद पीछे वाले रूम में कुछ हो रहा है। इसके बाद वो भी चिल्लाने लगती है जैसे कि वो दोनों रोमांस कर रहे हो। यहाँ पर नामू कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम क्या कर रही हो। तो वो उसका मुंह बंद कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है जैसे कि नामू और वो काफ़ी क्यूट कपल हैं, वो काफ़ी अच्छे से रोमांस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो नामू उसकी एक्टिंग करता है और कहता है क्या एक्टिंग की तुमने, लेकिन ओवर एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा थी, नामू प्लीज़ डोंट डू इट, ये क्या था। इसके बाद यूरा कहती है कि तो वो क्या करे, उसके पास कोई चारा ही नहीं था। यूरा फिर अपनी बेस्टी के साथ डबल डेटिंग पे जाती है, तो यहाँ पर सभी लोग के सामने किस करते हुए फोटो निकलवा रहे थे। तभी नामू कहता है कि सुनो मुझे ऐसा पसंद नहीं है इतने लोगों के सामने फोटो खिंचवाना। तभी यहाँ पे यूरा कहती है कि ओ हेलो, तो क्या मुझे पसंद है, मुझे भी घंटा पसंद नहीं है। तभी यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड दायोन भाग कर जाती है और कहती है कि उसे यहीं पे फोटो खिंचवानी है, साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी चला जाता है। यहाँ पर यूरा उसे भी खींच कर ले गई थी और नामू को भी जाना पड़ता है। तभी वो कहती है कि वो भी फोटो यहाँ पे निकलवाएगी। दायोन और ये जो एक साथ किस करते हुए वहाँ पे फोटो निकालते हैं, बस उनके लिए चेयर अप कर रहे थे कि वाह क्या जोड़ी है। इसके बाद वो बीच में नामू और यूरा को भी धक्का दे देते हैं कि अब उन्हें भी किस करना होगा, बिकॉज वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ऐसा सबके लिए है बट उन दोनों के लिए बेचारों के लिए तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नामू पहले तो उसे धोबी पछाड़ देते हुए ऊपर उल्टा टांग लेता है। यहाँ पर यूरा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, सभी उन पर हंस रहे होते हैं। इसके बाद नामू उसे उतार देता है, यूरा को वो काफी सलीके से उठाता है। तभी यूरा उसके चिक पर किस करती है बट सभी कहते हैं कि नहीं नहीं ये इंटरेस्टिंग नहीं है। इसके बाद यूरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बात याद करती है कि जब उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था, दरअसल येजुन ने उसे इस बात के लिए डंप कर दिया था बिकॉज वो उसे किस कर रहा था, पर यूरा काफी ज्यादा कंजर्वेटिव थी। इसके बाद येजुन उससे ये बात कहकर ब्रेकअप कर लेता है कि तुम जैसी कंजर्वेटिव गर्ल को डेट नहीं कर सकता और अपने ही ऐसे किसी कंजर्वेटिव बॉय को ढूंढ लेना चाहिए, तुम मेरे लायक हो ही नहीं। दोनों का ऐसे ही ब्रेकअप हो जाता है। तभी वो कहती है कि नहीं अब वो कंजर्वेटिव नहीं है, उसे ये सब करना ही होगा। आफ्टर दैट नामू किस करती है, ये किस काफी ज्यादा डीप होती जाती है। सभी उन्हें देख रहे थे कि ये क्या हुआ। यहाँ पर नामू का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और कहता है कि ये क्या कर रही है ये। इसके बाद जब इन दोनों की किस ओवर हो जाती है और ये दोनों घर जा रहे थे, तभी यूरा उसे सॉरी बोलती है। तभी नामू कहता है कि तुम चुप करो, तुमने अपनी टंग भी यूज़ की है किस करने में। यूरा कहती है कि तुम चुप करो, तुम भी उसे एंजॉय कर रहे थे। तभी नामू कहता है कि तुम भी चुप हो जाओ, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और क्यों, यहाँ पर वो कहती है कि उसके पास कोई चारा नहीं था इसलिए उसने ये सब किया। इसके बाद यूरा चलते चलते ही गिर जाती है। यहाँ पर उसका चलना भी अब दुश्वार हो गया था। तभी नामू उसे उठाकर स्टोर के बाहर ले जाता है और उसके पैर पर आइसिंग करता है। बट वो यूरा से कहता है कि अच्छा तुम ये जोनो और दायुन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। तभी वो उसे बताती है कि हाँ दरअसल वो मेरा पहला प्यार था और मुझे लगता था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताऊंगी, उसे भूलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बट तो वो तो मुझे इतनी जल्दी भूल गया।
मैं जब भी उन दोनों को साथ में देखती हूँ तो भले ही मुझे जेलेसी फील ना हो, बट मुझे बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर नामू कहता है कि चिंता मत करो, उसे जल्दी ही भूल जाओगी। ऐसे करने के बाद यूरा नहीं चल पाती। इसके बाद नामू उसे उठाकर उसके घर की तरफ ले जाने लगता है। अभी नामू कहता है कि तुम बहुत भारी हो, अगर मेरे पास शक्तियाँ होती तो मैं टेलीपोर्ट करके तो ये तुम्हारे घर में फेंक देता। इसके बाद यहाँ पर यूरा कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तभी नाम कहता है कि क्या अभी? यूरा कहती है कि हाँ जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। इसके बाद नाम उसे लेकर वहाँ से भागता है और उसके पसीने छूट जाते हैं उसे लेकर भागने में। तभी वो रास्ते में कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा भारी हो, कम खाया करो, मोटी कहेंगी। तभी यहाँ पर यूरा कहती है कि जल्दी चलो ना। इसके बाद वो जल्दी जल्दी जाकर उसके घर के बाहर उसे पटक देता है। तभी कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को फ़ोन लगा रहा हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगी। तभी वो कहती है कि उसकी मॉम एंड डैड फ्यूनरल में गए हैं, कोई भी नहीं है घर में। इसके बाद नामू उसे उठाकर जल्दी जल्दी उसके घर के अंदर ले जाता है। यहाँ पर उसके वॉशरूम के बाहर बैठा ही था, तभी यूरा उसे आवाज़ लगाती, कहीं पर जाना मत, वो अभी भी नहीं चल सकती। इसके बाद नामू वॉशरूम के बाद उसे उठाकर उसके बेड पर लिटा देता है, अपना पसीना पूछता है, बिकॉज यूरा को उठाना उसके लिए बड़ा चैलेंज था। यूरा नामू को काफ़ी गौर से देख रही होती, बिकॉज उसके सिक्स पैक्स उससे अचानक से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। नामू उसके जस्ट बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। इसके बाद वो यूरा को किस करने वाला ही होता है, तभी यूरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वो कहता है तुमने अपनी आंखें बंद क्यों की। इसके बाद वो आइस लेकर आता है, उसके पैर में आइसिंग करता है और कहता है कि इसे छोड़ना मत, अगर तुम रात भर इसे अपने पैर पर रखोगी शायद तुम्हारा पैर सुबह तक ठीक हो जाए। इसके बाद नामू जाने लगता है, लेकिन वो वापस लौट कर आता है तो यूरा को उसके हेड पर किस करता है, आफ्टर दैट उसके लिप्स पर भी। इस सपने के साथ ही यूरा जाग जाती है, मतलब ये सब कुछ एक सपना था, नामू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। यूरा जब अगले दिन स्कूल जाती है तो उसे नामू दिखता है। यहाँ पे नामू से आइस ला कर देता है और कहता है कि अपने पैर पर आइसिंग कर लेना, अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। तभी यूरा कहती है कि हाँ अब एकदम ठीक है। इसके बाद जब नामू को दिखती है तो नामू से अचानक से अट्रैक्टिव लगने लगता है। तभी कहती है कि मुझे अचानक से वाइल्ड मैन इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगने लगा है। यहाँ पे नामू की बॉडी की तरफ वो देखी जा रही थी और उसे लग रहा था कि नामू जितना हैंडसम बंदा शायद उसने कभी देखा होगा। यहाँ पर नामू कहता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ हुआ क्या। तो कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बस ऐसे ही दिख रही है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।